बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव किया। आइए उसी से बात आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से आपको एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो वो उसकी डेरिवेशन के हवाले से होगा कि प्रूव फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी, स्टेट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको प्रूव करने के लिए कहा जाएगा तो लास्ट लेक्चर में जो हमने प्रूव किया वो आपको वहां पर लिखना होगा, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर स्टेट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो आपने क्या लिखना है जरा देख लीजिए। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। For alpha beta belongs to set of real numbers, cosine of alpha minus beta is equal to cosine alpha cosine beta। यहां पर माइनस है तो याद रखें अपोजिट साइन होगा इधर, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इतना लिखने से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्यों कहा जाता है। अगर आप देखें, अल्फा और बीटा सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। हम अल्फा और बीटा को किसी भी रियल नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम बीटा को अल्फा से या अल्फा को बीटा से रिप्लेस करें तो देखते हैं क्या होता है। रिप्लेस बीटा बाय अल्फा। जहां जहां बीटा है वहां वहां हम अल्फा लिखने जा रहे हैं। अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा कोसाइन अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा। अब अल्फा माइनस अल्फा, जी इट विल बी 0, कोसाइन 0 होगा 1, कोसाइन अल्फा इंटू कोसाइन अल्फा इट विल बी कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। जी हमें क्या हासिल हुआ? जी ये है एक बेसिक आइडेंटिटी जो आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ी हुई है। हम इसे पाइथागोरियन आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम की बेस पर भी ड्राइव होती है। स्टूडेंट्स, इसी आइडेंटिटी की बेस पर फर्दर 2 आइडेंटिटीज ड्राइव होती हैं। अगर हम कोसाइन स्क्वायर अल्फा से पूरी आइडेंटिटी को यानी हर टर्म को डिवाइड कर दें तो हमें लेफ्ट साइड पर हासिल होगा सीकेंट स्क्वायर अल्फा, राइट साइड पर यहां पर 1 प्लस टेनेट स्क्वायर अल्फा, यानी सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेनेट स्क्वायर अल्फा। और अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दें तो कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेनेट स्क्वायर अल्फा, हमें दूसरी आइडेंटिटी हासिल होगी। स्टूडेंट्स, इन 3 आइडेंटिटीज को पाइथागोरियन आइडेंटिटीज कहा जाता है। इन 3 आइडेंटिटीज के अलावा हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 30 से ज्यादा आइडेंटिटीज इसी फंडामेंटल लॉ की बुनियाद पर ड्राइव होती हैं। आइडेंटिटीज भी हैं और फार्मूलाज भी, इसी वजह से इसे फंडामेंटल लॉ कहा जाता है। आइए उन आइडेंटिटीज और फार्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें डिफरेंस ऑफ एंगल नजर आ रहा है, 2 एंगल्स का डिफरेंस। अगर 2 एंगल्स का सम हो और हमें उसका कोसाइन फाइंड आउट करना हो तब जो फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड होगा, आइए उसी की बात करते हैं। अगर हम यहां पर बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर दें, द फर्स्ट वन, रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा, कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की जगह पर माइनस बीटा
राइट साइड पर कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा, साइन ऑफ माइनस बीटा। अब हमें करनी है सिंप्लीफिकेशन। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वी विल हैव कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा। अब ये एंगल का नेगेटिव, कोसाइन इसका क्या करेगा जी, नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज याद रखें कि एंगल के नेगेटिव को कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट हड़प कर जाते हैं, ये गायब हो जाएगा। जबकि यहां पर जो एंगल का नेगेटिव है, साइन उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, टेंजेंट उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, एंगल के नेगेटिव को वॉमिट कर देते हैं, ये माइनस यहां पर आएगा, माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। स्टूडेंट्स, इसे अगर हम नाम दे दें 1 का, और यहां पर जो हमने लिखा रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा इन 1, तो इसे अब नाम दे देते हैं 2 का। ये नाम देने का मकसद ताकि हम जो जो आगे स्टेप्स लेते चले जाएं हम रेफरेंस दे सकें। स्टूडेंट्स, एंगल्स के डिफरेंस और एंगल्स के सम का कोसाइन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 फार्मूलाज मिल चुके हैं। अब आपके जहन में आएगा कि इसी तरह के फार्मूलाज साइन के लिए और टेंजेंट के लिए भी होने चाहिए। जी बिल्कुल, वो भी हम ड्राइव करेंगे और इसी लेक्चर में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूंगा। अल्फा और बीटा चूंकि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, हम इन्हीं फार्मूलाज को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से कि अगर हम अल्फा या बीटा को 90 या उसके इंटेग्रल मल्टीपल से रिप्लेस करें तो इन दोनों में से कोई एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। उसके एलिमिनेट होने से हमें किस तरह के फार्मूलाज मिलेंगे, आइए पहले वो शेयर करता हूं आपके साथ, क्योंकि उन फार्मूलाज की हमें जरूरत होगी साइन के फार्मूलाज ड्राइव करने के लिए। तो नंबर 2 जो हम डिडक्शन करने जा रहे हैं वो है कि हम अल्फा को पाई बाय 2 से रिप्लेस कर दें। रिप्लेस अल्फा बाय पाई बाय 2। जहां जहां अल्फा है वहां वहां पाई बाय 2 पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोसाइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन पाई बाय 2 कोसाइन बीटा माइनस साइन पाई बाय 2 साइन बीटा। लेफ्ट साइड एज इट इज, कोसाइन पाई बाय 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू राइट साइड पर कोसाइन पाई बाय 2। पाई बाय 2 क्या है जी, इट इज 90। कोसाइन 90 क्या होता है जी, अगर आपको याद नहीं तो 2 बातें आपको बताई गई थी। एक तो आपको 2 वर्ड्स बताए गए थे, सॉक्स और क्वाय। अब आज ये भी जरा रिकॉल कर ले। सॉक्स का मतलब साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर 90 और उसके इवन मल्टीपल्स आते हैं, या पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के इवन मल्टीपल्स एक्स एक्सिस पर आते हैं। साइन 0 होता है एक्स एक्सिस पर, 90 के इवन मल्टीपल्स पर साइन 0 रहता है। और कोसाइन, उसके लिए वर्ड है क्वाय, कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स आते हैं। ये पाई बाय 2, पाई बाय 2 इटसेल्फ ऑड मल्टीपल, क्योंकि 1 इंटू पाई बाय 2 1 ऑड नंबर है। कोसाइन 0 होगा पाई बाय 2 के लिए। दूसरा ट्रिक, लेफ्ट हैंड ट्रिक, 0 30 45 60 90, 90 का कोसाइन आप 90 को बेंड करें, इससे ऊपर कोई फिंगर नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट, इट विल बी 0। सो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, हमारे पास रह जाएगा साइन बीटा यहां पर, क्योंकि साइन पाई बाय 2 साइन 90 1 होगा, हमें हासिल होगा माइनस साइन बीटा। इसे नाम दे देते हैं 3 का। अब इसी इक्वेशन में बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर लेते हैं।
रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा इन 3 कोसाइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस बीटा, जहां बीटा था वहां पर माइनस बीटा पुट कर दिया गया, माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा। अब एंगल के नेगेटिव को साइन बाहर भेजेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। वी विल हैव कोसाइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा। दिस इज अ फोर्थ इक्वेशन। ये एक फोर्थ हमारे पास फॉर्मूला हासिल हुआ। स्टूडेंट्स, एक और बात यहां पर साथ ही पल्ले बांध लें कि लाजमी नहीं कि यहां पर हमेशा बीटा ही आपको नजर आए। यहां पर थीटा भी हो सकता है, यहां पर अल्फा भी हो सकता है, यहां पर गैमा भी हो सकता है, यहां पर कोई भी एंगल हो सकता है। जो एंगल यहां अपीयर होगा वही राइट साइड पर अपीयर होगा इन फॉर्मूलाज के लिए। फर्ज करें अगर यहां पर बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा हो, बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा हो, तो राइट साइड पर भी अल्फा प्लस बीटा ही लिखा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिडक्शन की जानिब, नंबर 4। स्टूडेंट्स, हमने पाई बाय 2 प्लस बीटा और पाई बाय 2 माइनस बीटा के साथ कोसाइन देखा। यही काम साइन के साथ भी हो सकता है। अगर हम बीटा को रिप्लेस कर दें पाई बाय 2 प्लस बीटा के साथ, जरा देखिए किस तरह से ये होगा। रिप्लेस बीटा बाय पाई बाय 2 प्लस बीटा। स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूला में बीटा की जगह पर हम पाई बाय 2 प्लस बीटा पुट करते हैं। कोसाइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस बीटा की जगह पर आ रहा है पाई बाय 2 प्लस बीटा। हमारा मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि साइन के लिए भी इस तरह का एक फार्मूला बने जिसमें साइन पाई बाय 2 प्लस बीटा के साथ दिखाई दे। पाई बाय 2 माइनस बीटा की जगह पर पाई बाय 2 प्लस बीटा आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बीटा। माइनस की वजह से अगला साइन चेंज, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस बीटा। अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन, ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 के साथ कैंसिल। कोसाइन ऑफ माइनस बीटा, जी एंगल का नेगेटिव आप जानते हैं, कोसाइन उसे हड़प कर लेगा, ये बन जाएगा कोसाइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस बीटा। इसको लेफ्ट साइड पर लिख लेते हैं ताकि एक पैटर्न बन जाए, इज इक्वल टू कोसाइन बीटा। इसको नाम दे देते हैं 5 का। अब अगर हम बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर लें तो साइन पाई बाय 2 माइनस बीटा विल बी इक्वल टू कोसाइन माइनस बीटा से बीटा ही रह जाएगा, क्योंकि कोसाइन एंगल के नेगेटिव को दोबारा हज़फ कर देगा, यानी साइन पाई बाय 2 माइनस बीटा विल बी इक्वल टू अगेन कोसाइन बीटा। ये एक और डिडक्शन यहां पर की जा सकती है, लेकिन हमें वो डिडक्शन अभी रिक्वायर्ड नहीं है। हम साइन के फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे जरा देखिए। इट इज 5th डिडक्शन। रिप्लेस अल्फा बाय पाई बाय 2 प्लस अल्फा इन 2। ये जो हमने सेकेंड फॉर्मूला ड्राइव किया, इसमें अल्फा की जगह पर पाई बाय 2 प्लस अल्फा पुट कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। कोसाइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ये हमने लिखा अल्फा की जगह पर, प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन, यहां आना था अल्फा, अब आएगा पाई बाय 2 प्लस अल्फा कोसाइन बीटा। और यहां पर जरा देखिए हमारे पास है माइनस, माइनस साइन के साथ था अल्फा, अब आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस अल्फा और साइन बीटा। अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं 1, 2 और 3। इन तीनों को सिंप्लीफाई होना है उन फॉर्मूलाज की मदद से जो हमने यहां पर ड्राइव किए, 1, 2 एंड 3। जरा देखिए किस तरह से।
कोसाइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस कोसाइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस, मैंने आपको बताया था कि लाजमी नहीं कि यहां पर बीटा ही हो, यहां पर कोई और एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल। जो एंगल यहां पर होगा पाई बाय 2 के बाद, वही एंगल यहां पर अपीयर होगा। पाई बाय 2 के साथ जो भी एंगल ऐड हो रहा होगा वही हमें राइट साइड पर नजर आएगा। अब यहां पाई बाय 2 के साथ हमें नजर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो हम लिखेंगे इसे माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। दोबारा देखिए, कोसाइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस बीटा इक्वल था माइनस साइन बीटा के। पाई बाय 2 के साथ यहां पर मौजूद है अल्फा प्लस बीटा, हमने लिखा माइनस साइन, बीटा की जगह पर आ गया अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यही काम यहां पर पाई बाय 2 प्लस अल्फा, अब आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। ये तो बहुत सिमिलर है, बीटा की जगह पर अब हमारे पास आ रहा है यहां पर अल्फा, तो अब लिखा जाएगा इसे माइनस साइन अल्फा इस फार्मूला की बुनियाद पर कोसाइन बीटा। अब साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा, यहां देखिए साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस बीटा किसके इक्वल है? कोसाइन बीटा के। अगर हम यहां पर अल्फा ले आए तो यहां पर भी अल्फा आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा, यह आ गया साइन ऑफ बीटा। यानी हमने जो पिछली डिडक्शंस हैं उनका यूज यहां पर कर लिया। अब राइट साइड से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो वो माइनस इस माइनस को कैंसिल करेगा। वी विल हैव साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास 6th डिडक्शन, और ये इनफैक्ट हमारे पास फॉर्मूला आ गया दो एंगल्स के सम का साइन के लिए। अब इसी तरह से हम दो एंगल्स के डिफरेंस का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्या करेंगे? हम जस्ट बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर देंगे। नंबर 6, रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा इन 6। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोसाइन ऑफ माइनस बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन ऑफ माइनस बीटा। कोसाइन एंगल के नेगेटिव को खा जाएगा जबकि साइन एंगल के नेगेटिव को बाहर भेज देगा। हमें हासिल होगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट्स, ये हमें हासिल हुई 7th डिडक्शन। स्टूडेंट्स, इसी तरह के फार्मूलाज हमें चाहिए टेंजेंट के लिए। उसके लिए बोर्ड इरेज कर लेते हैं और टेंजेंट के लिए वर्किंग करते हैं। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद पर हम ये 3 मेजर डिडक्शंस कर चुके हैं। ये क्या हैं? अगर आप फंडामेंटल लॉ को देखें तो वहां पर एंगल्स का डिफरेंस नजर आ रहा है। यहां पर एंगल्स का सम है कोसाइन साथ, फिर साइन के लिए एंगल्स का सम और डिफरेंस। इसी तरह के फार्मूलाज टेंजेंट के लिए भी बन सकते हैं। आइए टेंजेंट के लिए फार्मूला बनाते हैं। टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। जी, टेंजेंट बुनियादी तौर पर है क्या? जी, इट इज रेशियो बिटवीन साइन एंड कोसाइन। हम इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। अब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये फॉर्मूला भी हमारे पास मौजूद और कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी मौजूद। टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के लिए कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस
साइन अल्फा साइन बीटा। अब हम ये चाहते हैं कि टेंजेंट के लिए जो फॉर्मूला है उसमें राइट साइड पर टेंजेंट ही नजर आए और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। अब यहां पर अगर आप गौर करें, हम अगर इन चारों टर्म्स को कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा से डिवाइड कर दें तो बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन होकर हमें सिर्फ टेंजेंट्स दिखाई देंगे। जरा देखिए किस तरह होगा। डिवाइड ऑल टर्म्स बाय कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा ऑन राइट हैंड साइड। टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, राइट साइड पर स्टूडेंट्स हमारे पास है एक फ्रैक्शन। हर टर्म को डिवाइड करने का मतलब यह है कि हम न्यूमरेटर को भी कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा से डिवाइड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी, और ये मैथमेटिकली करेक्ट है। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनफैक्ट आप हर टर्म को डिवाइड कर रहे होंगे। ये हमारी मेन फ्रैक्शन। हमारे पास है पहले साइन अल्फा कोसाइन बीटा, इसको डिवाइड किया कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा से, दरमियान में प्लस कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, इसको डिवाइड किया, यहां पर था साइन साइन बीटा, कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा से। अब आ जाए डिनोमिनेटर में, कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, इसको भी कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा से डिवाइड कर दिया, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, यानी चारों टर्म्स को कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा से डिवाइड कर दिया। यहां पर कोसाइन बीटा कैंसिल, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फा। जी, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फा विल बी टेंजेंट अल्फा प्लस, यहां पर कोसाइन अल्फा से कैंसिल, साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन बीटा विल बी टेंजेंट बीटा। यहां पर कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा कैंसिल, हमें हासिल हुआ 1 माइनस साइन अल्फा ओवर कोसाइन अल्फा इज टेंजेंट अल्फा और साइन बीटा ओवर कोसाइन बीटा इज टेंजेंट बीटा। ये हमें टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला हासिल हो गया। अब अगर हम यहां पर बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर दें तो टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा। टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस, अब यहां पर स्टूडेंट्स हम अगर शॉर्ट कर लें, बीटा को जब हम माइनस बीटा से रिप्लेस करेंगे तो टेंजेंट एंगल के नेगेटिव को बाहर भेज देगा, इट विल बी माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1। अब जब हम बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, इट विल बिकम प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फा टेंजेंट ऑफ बीटा। ये हमें एंगल्स के डिफरेंस के लिए टेंजेंट का फॉर्मूला हासिल हुआ और ये एंगल्स के सम के लिए टेंजेंट का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर कोटेंजेंट के लिए भी दोनों फॉर्मूलाज बनाए जा सकते हैं। क्या करना होगा, यहां पर आपको कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऊपर लिखना और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा नीचे लिखना है, और इसी पैटर्न पर कोटेंजेंट का फॉर्मूला भी ड्राइव किया जा सकता है और आप अपने इंटरेस्ट के लिए जरूर ड्राइव कीजिएगा। हम इसी चैप्टर में एक एक्सरसाइज के अंदर वो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। स्टूडेंट्स, एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने इन तमाम डिडक्शंस के लिए वर्ड यूज किया रिप्लेस दिस बाय दिस। आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप ये लिख रहे हो पुट बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा। बीटा और माइनस बीटा
ये इक्वल नहीं है, कभी भी इक्वल नहीं है। जैसे बीटा की वैल्यू अगर हम कहें 30 डिग्रीज, तो माइनस बीटा क्या होगा, -30 डिग्रीज। 30 और -30 ये इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, हम इस बुनियाद पर कि अल्फा और बीटा सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, अल्फा और बीटा की जगह पर रिप्लेस कुछ भी कर सकते हैं। रिप्लेस का वर्ड यूज कीजिएगा, पुट दिस इक्वल टू दिस। ये खास तौर पर ऐसी सिचुएशन में कि जब दोनों तरफ आपको सेम अननोन नजर आ रहा हो, ये बिल्कुल गलत होगा। जैसे मैंने लिखा अल्फा को π/2 प्लस अल्फा से रिप्लेस कर दें, तो अल्फा और π/2 प्लस अल्फा ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सो आप ये नहीं लिख सकते पुट अल्फा इक्वल टू π/2 प्लस अल्फा। आप लिखेंगे रिप्लेस अल्फा बाय π/2 प्लस अल्फा। अब स्टूडेंट्स, ये हम ड्राइव कर चुके हैं इनफैक्ट 6 फार्मूलाज, 1 2 3 4 5 और 6। इन फार्मूलाज को याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप जरा इन फार्मूलाज का पैटर्न देखें। ये कोसाइन के दोनों फार्मूलाज, इनमें अगर आप देखें तो आपको जो साइन लेफ्ट पर नजर आ रहा है राइट साइड पर उसका अपोजिट होगा, इधर माइनस है इधर प्लस, इधर प्लस है इधर माइनस। दूसरी बात, कोसाइन के फार्मूलाज में मिक्सिंग नहीं है। यहां पर कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, और बाद में साइन अल्फा साइन बीटा। मिक्सिंग से मुराद क्या है? अगर आप साइन वाला फार्मूला देखें तो यहां पर है साइन अल्फा कोसाइन बीटा और फिर कोसाइन अल्फा साइन बीटा। साइन और कोसाइन मिक्स कर रहे हैं एक दूसरे को। तो कोसाइन के फार्मूला में जो साइन लेफ्ट पर उसका अपोजिट राइट पर, और मिक्सिंग नहीं होगी। जबकि साइन के फार्मूलाज में जो साइन लेफ्ट पर वही राइट पर, और इसके साथ राइट साइड पर आपको मिक्सिंग नजर आएगी, साइन अल्फा कोसाइन बीटा और फिर कोसाइन अल्फा साइन बीटा। टेंजेंट के दोनों फार्मूलाज, अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो ऊपर भी, इधर न्यूमरेटर में, इधर अगर प्लस है लेफ्ट पर तो न्यूमरेटर में प्लस, अगर इधर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में नेगेटिव, और डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन। बाकी ये सेम पैटर्न है, टेनेट अल्फा टेनेट बीटा और टेनेट अल्फा टेनेट बीटा और 1 प्लस टेनेट अल्फा टेनेट बीटा। ये प्लस को छोड़ दें, टेनेट अल्फा टेनेट बीटा। ये एज इट इज पैटर्न, सिर्फ साइंस को आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, इन फार्मूलाज की बुनियाद पर हम किस किस्म का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आइए उसकी एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। यह है पेज नंबर 315 पर एक एग्जांपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसाइन π/12। लाजमी नहीं कि यहां पर कोसाइन हो, यहां पर साइन और टेंजेंट भी दिया जा सकता था। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? स्टूडेंट्स, अगर हमें एंगल रेडियन में गिवन हो तो बेहतर है कि आप उसे डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें ताकि आपको सोचने में आसानी हो। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एज पाई इज इक्वल टू, जी हमने रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, और इसका सबसे आसान रास्ता आप ये याद रखेंगे, पाई इक्वल होता है जी 180 डिग्रीज के। एज पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, सो π/12, जब हम 180 को 12 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 15 डिग्रीज। यानी हमें कोसाइन 15 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ कोसाइन π/12 इज इक्वल टू कोसाइन 15 डिग्रीज। हमें कोसाइन 15 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये जो हमने फॉर्मूलाज ड्राइव किए, इनका यही एडवांटेज है, अगर आपको एक एंगल की साइन कोसाइन या टेंजेंट वैल्यू नहीं आती तो आप उस एंगल को दो एंगल्स के सम या डिफरेंस के तौर पर देखें, और वो दो एंगल्स ऐसे हों जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको आती हों। अब 15 डिग्रीज जरा सोचें, हमें आते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। इन खास एंगल्स की साइन कोसाइन टेंजेंट वैल्यूज हमें जुबानी याद हैं। आप जरा सोचें 15 किन दो एंगल्स का सम या डिफरेंस हो सकता है? 0, 30, 45, 60 और 90। जी
जी आपके जहन में आ रहा है 45 माइनस 30, करेक्ट। और कोई कॉम्बिनेशन? जी 60 माइनस 45 भी लिखा जा सकता है। तो हम इसे लिख लेते हैं 45 माइनस 30 के तौर पर, कोसाइन ऑफ 45 माइनस 30। अब ये हमारे पास अल्फा, ये बन गया बीटा। कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो यहां पर हमारे काम आएगा। हम उसका हवाला देते हैं एज कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसका मतलब यह हुआ कि हम इसे लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ 45 माइनस 30, इसको हम लिख सकते हैं कोसाइन 45 कोसाइन 30 प्लस साइन 45 साइन 30 के तौर पर। और इसे इवेल्युएट कर लेते हैं। कोसाइन 45, जी कोसाइन 45 यूजिंग आर लेफ्ट हैंड ट्रिक 0 30 45, 45 को बेंड किया, ऊपर वाली फिंगर्स कोसाइन फिंगर्स हैं। 2 डिवाइडेड बाय 4 will be 1 by 2, whole square root will be 1 over square root of 2. It will be 1 over square root of 2. Cosine 30, 0 30, 30 को बेंड किया, 3 divided by 4 whole square root, it will be square root of 3 by 2. Plus sin 45, कोसाइन 45 और साइन 45 सेम होते हैं। 0 30 45, नीचे भी 2 फिंगर्स, ऊपर भी 2 फिंगर्स। साइन के लिए हम नीचे वाली फिंगर्स देखते हैं। 2 over 4 विल बी 1 by 2, होल स्क्वायर रूट विल बी 1 over square root of 2। और साइन 30, ये 30 फिंगर, इसको बेंड किया, 1 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट विल बी 1 by 2। हमारे पास फाइनल आंसर हासिल हुआ कोसाइन ऑफ 15 डिग्रीज। इनफैक्ट हमें गिवन था कोसाइन ऑफ पाई बाय 12, रेडियन मेजर में लैंग्वेज में बात की गई थी, इक्वल टू एलसीएम से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। आपको कैलकुलेटर यूज करके इसको डेसिमल में लेकर नहीं जाना, इसी तरह से हम इस आंसर को छोड़ देंगे। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर साइन ऑफ पाई बाय 12 भी पूछा जा सकता था। हम साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा यानी साइन ऑफ 45 माइनस 30, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज करते हुए सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद पर कुछ मजीद कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे।